भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस साल की तीसरी तिमाही में ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जो देश के जमीनी विकास और आपदा प्रबंधन के लिए मददगार साबित होगा। ये सैटेलाइट सीमा की सुरक्षा के लिए काम आएगा। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो सिर्फ और सिर्फ भारत की जमीन और उसके सीमाओं पर अंतरिक्ष में नजर रखेगा। इस जियो इमेजिंग सैटेलाइट का नाम है EOS-3 GISAT-1। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग 2021 की तीसरी तिमाही में किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी रियल टाइम जानकारी देगा। यह पूरे देश पर दिन भर में 4 से 5 बार तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके अलावा यह सैटेलाइट जलीय स्रोतों, फसलों, जंगलों में बदलाव आदि की भी पूरी जानकारी देगा। हालांकि इसरो सूत्रों के हवालों से इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग 12 अगस्त या उसके आसपास हो सकती है। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। लॉन्चिंग के लिए GSLV Mk2 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां पर ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगाता रहेगा। लॉन्चिंग मौसम पर तकनीकी बाधा आने पर टाली भी जा सकती है। GSLV Mk2 रॉकेट से पहली बार ओजाइब सेव्ड पेलोड फेयरिंग सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा, यानी इस सैटेलाइट OPLF कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट 4 मीटर व्यास के मेहराब जैसा दिखाई देगा। इसरो सूत्रों की माने तो ये स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस रॉकेट की 8वीं उड़ान होगी, जबकि GSLV रॉकेट की 14वीं उड़ान। लॉन्च के 19 मिनट के अंदर ये सैटेलाइट अपने निर्धारित कक्षा में तैनात कर दिया जाएगा। इस सैटेलाइट की खास बात है इसके कैमरे। इस सैटेलाइट में 3 कैमरे लगे हैं। पहला मल्टी स्पेक्ट्रल विजुअल एंड नियर इंफ्रारेड, दूसरा हाइपर स्पेक्ट्रल विजुअल एंड नियर इंफ्रारेड और तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। पहले कैमरे का रिजोल्यूशन 42 मीटर, दूसरे का 318 मीटर और तीसरे का 191 मीटर, यानी इस आकृति की वस्तु इस कैमरे में आसानी से कैद हो जाएंगी। 2268 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट को अब तक भारत का सबसे भारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। इसरो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। इस सैटेलाइट का झुकाव 19.4 डिग्री होगा ताकि पूरे देश पर नजर रखी जा सके। इसके पहले भेजे गए सैटेलाइट्स RISAT सीरीज के सैटेलाइट ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक और चीन के साथ पिछले साल हुए विवाद के समय सीमा पर भरपूर नजर रखी थी, जिससे दुश्मन देशों की हालत खराब हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।